हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है दिस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा? देखो, प्रूव दैट डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल टी वेयर एच इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन सिर्फ हमें यहाँ पे है कि h मेरे पास क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। और मुझे यहाँ पे प्रूफ ये करना है डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल टी। ठीक है, अब ये बहुत मतलब सिंपल सी थ्योरम है, तो इसके प्रूफ पर हम देखते हैं। सिर्फ इसी बेस पे हमारे पास ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। एच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब देखो, इसके प्रूफ पर जाने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेस हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स होते क्या है। ओके बेटा, देखो टी यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है, क्यू आई जो हम ये डिनोट करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं, और जो पी आई होता है इसको हम डिनोट करते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम से। ठीक है, और आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक जा रही है। मतलब कैसे, मेरे पास Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn, दिस इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और मेरे पास जो ये आएगा P1 P2 P3 so on Pn, दिस इज जनरलाइज्ड मोमेंटम। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जो ये होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स? हम इन्हीं को बोलते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। ओके, इतना क्लियर। अब देखो, h हमारे पास क्या है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन है। अगर h हैमिल्टोनियन फंक्शन है तो हम वहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन या हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रूफ में हम यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ ये लिखेंगे, वी नो डैट हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें हमारे पास गिवन है। अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप इसका प्रूफ देख सकते हो। क्लियर बेटा? अब देखो, हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास h क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। इतना क्लियर है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज़ मैंने जब इसका टॉपिक कराया था आपको, वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी कि इसको आप माइंड में सेट किस तरीके से रखोगे। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक है पी आई, दूसरा है यहाँ पे क्यू आई। पी आई यहाँ पे है और दिस इज क्यू आई। ओके, अब इन्हीं से रिलेटेड है। अब देखो करना कैसे है, जब मैं इसका डी अपॉन डी टी करती हूँ, इतना क्लियर, और इसका डी अपॉन डी टी करते हैं, तो मेरे पास ये जो इक्वल होगा, यहाँ पे लिखो कर्ल एच, याद करने का तरीका बता रही हूँ, कर्ल एच दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे पी आई यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यू आई अपॉन में, और यहाँ पे अगर क्यू आई यूज हो रहा है तो आप लिखोगे पी आई। इतना क्लियर। और ध्यान माइंड में ये चीज़ सेट कर लेना, जब हम पी आई वाला पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन, मतलब जनरलाइज मोमेंटम वाला अगर पोर्शन हम देख रहे हैं तो उसमें आएगा नेगेटिव साइन। अब आप देखो, इससे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू आई। ठीक है, और डी क्यू आई अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी आई, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। ठीक है, तो किस तरीके से माइंड में सेट करना वो चीज़ ध्यान रखना। हर चीज़ें क्रैमिंग करने की या मतलब माइंड में वैसे रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप ट्रिक देखो कि किस तरीके से सेट कर सकते हो। पी आई क्यू आई, डी अपॉन डी अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच, यहाँ पे पी आई है तो क्यू आई है तो पी आई, और पी आई में ये ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। एच हमारे पास क्या है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन है। जो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन ही तो होता है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन हमने यहाँ पे यूज़ की है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है बेटा, अब देखो एच मेरे पास क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन है तो हैमिल्टोनियन जो मेरे पास वेरिएबल्स है उनका भी तो फंक्शन होगा ना। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स क्या क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताए थे। बेटा यहाँ पे कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स मैंने बताया आपको, ये टी क्यू आई पी आई, ठीक है। दिस इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दिस इज जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब मेरे पास जो यहाँ पे क्यू आई है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, वन क्यू टू क्यू थ्री से लेके क्यू एन तक। तो यहाँ पे मैंने क्यू आई की जगह लिख दिया Q1 Q2 से लेके क्यू एन तक, पी आई की जगह लिख दिया दिस। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका यही है कि एच दिस ये फंक्शन होगा मेरे पास टी क्यू आई और पी आई, और यहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 2 से लेके एन तक। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। हैमिल्टोनियन फंक्शन है तो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे मेरा मेन टारगेट जो है वो तो मुझे डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है। ये फाइंड करना अगर इसको लेके आना इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल टी के। इतना क्लियर, हम इसको लेके चलेंगे और इसको इक्वल लेके आएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे काम है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे जब मैं डी, यहाँ से ये रफ कर देते हैं, बता दिया आपको अच्छे से। अब यहाँ पे जब मैं डी एच अपॉन डी टी करूँगी तो देखो एच तो मेरे पास इनका फंक्शन है, ठीक है, और ये जो है मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है ये इनका फंक्शन है। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो देखो जब मैं एच का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ, टी ये वाला अभी बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले हम इनका काम फिनिश करते हैं। ओके, तो किस तरीके से करते हैं, जब मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो मैं यहाँ पे एच का यहाँ पे ये यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ होगा। इसका करूँगी मैं Q1 के रिस्पेक्ट में, और फिर Q1 का करूँगी मैं T के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dt। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना आप, dQ1 अपॉन dt। ओके, फिर सिमिलरली इस h का करूँगी मैं Q2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और Q2 का करूँगी t के रेस्पेक्ट में, प्लस h का करूँगी मैं Q3 के रेस्पेक्ट में और Q3 का करूँगी मैं t के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही सेम प्रोसीजर चलती चल जाएगी और लास्ट में मेरे पास क्या है यहाँ पे Qn। तो h का करूँगी मैं Qn के रेस्पेक्ट में और Qn का करूँगी मैं t के रेस्पेक्ट में। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये काम तो मैंने इसके लिए कर दिया। अब मेरे पास ये भी तो रहता है, सेम प्रोसीजर करेंगे हम इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे h का करेंगे हम P1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और P1 का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे h का करेंगे हम P2 के रिस्पेक्ट में और P2 का करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। सो ऑन करते करते हम लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, Pn पर। ठीक है, तो मैं h का करेंगे यहाँ पे Pn के रिस्पेक्ट में और Pn का करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब फिर मेरे पास जब मैंने ये सारा, इसका भी काम फिनिश हो गया मेरे पास, इसका भी हो गया, अब मेरे पास अकेला t रहता है तो इसका क्या होगा, h का करेंगे t के रिस्पेक्ट में और t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो इससे कैंसिल होकर ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कर्ल h अपॉन कर्ल t आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली मैंने यहाँ तक लिखी हुई है। ठीक है, सब सेम चीज़ हो। h का हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो
एच का करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, Q1 का T के रिस्पेक्ट में, एच का Q2 के रिस्पेक्ट में, Q2 का T के रिस्पेक्ट में, सो ऑन करते करते चले जाएंगे एच का Qn के रिस्पेक्ट में, Qn का T के रिस्पेक्ट में। एक पोर्शन ही हो गया। सिमिलरली हम इसका करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एच का P1 के रिस्पेक्ट में, P1 का T के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे डेरिवेटिव। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यही प्रोसीजर होता है जो हमारे पास डेरिवेटिव करने का तरीका होता है। ओके बेटा, अब देखो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको हम समीशन में कर लेते हैं, क्योंकि सम हो रहा है तो मैंने समीशन लगा दिया। अब यहाँ पे कर्ल एच कर्ल एच कर्ल एच सब में सेम है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Qn है, तो मैं यहाँ पे कर्ल QI लिख लूँ। सिमिलरली DQI लिख दूँ, और यहाँ पे सब में DT है। ठीक है, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। सिमिलरली अब इसका देखेंगे हम, किस वाले पोर्शन का बेटा, इसका। ओके, तो यहाँ पे जब हम देखें कल एच लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे पी कल PI है, कल P1 है, P2 है, PN है, ऐसे है, तो कल PI, यहाँ पे PI। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और I की वैल्यू मेरे पास वेरी करी 1 से लेके n तक, ये चीज़। अब देखो यहाँ पे भी समीशन है, यहाँ पे भी समीशन है, तो ये बाहर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, मतलब x बाहर कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर, ये आ गया मेरे पास। अंदर रिमेनिंग मेरे पास बचा ये। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम उसका यूज़ करने वाले। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने देखा होगा dQ1/dt और dPi/dt, इनकी वैल्यू है मेरे पास, क्या है, dQi/dt की वैल्यू, dQi/dt की वैल्यू मेरे पास है दिस, और dPi/dt की वैल्यू है दिस। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। ध्यान कैसे रखना है, देखो कल एच दोनों में रहेगा, यहाँ पे QI है तो कल PI हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस में। ठीक है, यहाँ पे PI का कल QI हो जाएगा, बट ये PI की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो प्लस माइनस माइनस। इतना क्लियर, किस तरीके से ध्यान रखना है। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कल H/कल QI, कल H/कल PI, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे, तो दिस टर्म और दिस टर्म दोनों बोथ आर सेम, अपोजिट साइन, तो कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, तो इनका समीशन भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और dH/dt इक्वल टू कल H/कल T प्लस जीरो, तो इसको ये आ जाएगा। और यही चीज़ हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, मतलब प्रूफ करना था। ओके, क्लियर बेटा? तो इसमें सिंपल सी थ्योरम थी। ध्यान सिर्फ इतना रखना कि जो हमारे पास बोल दिया हमें कि दिस इज हैमिल्टोनियन फंक्शन, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का ही फंक्शन है, तो हमने सिर्फ उसका यूज़ किया। फिर यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव करने का जो हमारे पास तरीका होता है, सिर्फ उसको अप्लाई किया है। इतना क्लियर कि ये इनका फंक्शन है। जब इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो हम पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इनके रिस्पेक्ट में, फिर इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना क्लियर। और फिर जो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है, और हमारे पास ये इसके ऊपर आ गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।